हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ है एहसान और आज हमें फिर ज्वाइन किया है नीरज। क्या हाल है नीरज? ठीक ठीक ठाक। ऐसे लग रहा है कि बॉक्सिंग मैच खेल के आया हूँ और फिर से अखाड़े में उतरने का मौका मिल रहा है। सो नाइस टू मीट बोथ ऑफ यू। नाइस टू मीट यू टू एज वेल। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स दुआ करें। नीरज इज गॉट कोविड। Alhamdulillah, he's doing a lot better now and he's recovering, and his wife is also recovering. But everybody सब दुआ करें कि खैर खैरियत से थैंक बिल्कुल यू, कोविड से आप फ्री थैंक हो यू। जाएं। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट पे। मैंने और सामने इसके बारे में बात की थी, लेकिन टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल में टॉस हुआ है और पाकिस्तान की अनचेंज टीम जा रही है, द सेम टीम दैट प्लेड द फर्स्ट सेट मैच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, Hassan? Do you agree with that decision? पहले आप सब लोगों को हेलो। Yes. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होएगा। जबकि साथ मैं में अगर कुछ होता तो मैं अगर होता तो मैं शायद एक स्पिनर ड्रॉप कर देता, क्योंकि पिंडी का ट्रैक थोड़ा सा सीमिंग ट्रैक होता है और वैसे भी वेदर फोरकास्ट सनी तो है, लेकिन दे आर प्रिडिक्टिंग सम पैचेस ऑफ क्लाउड्स व्हिच वुड हैव गिवन the seamers some a bit of extra swing, but South Africa is bowling first because Pakistan won the toss and they have elected to bat. So I have not physically seen the pitch report. Maybe it's different from what the usual Pindi track is. I've always seen a Pindi track a little bit helpful for the first at least couple of hours to the bowling side. Yes. So Pakistan is playing the same exact team. They want to give Hassan Ali another run, I guess, in the second test. I would have gone with a different pacer, but I'm not the selection committee, so या मतलब एहसान का बड़े सीधे अल्फाज में कहने का मकसद है कि वो ताबिश खान के साथ जाते। नीरज, हमने आपको ताबिश खान के स्टैट्स भेजे, आपने शायद ताबिश खान की वीडियो भी देखी और Yes. मेरे ख्याल में आपका मुंह खुला रह गया था when you look at his stats. What are कहाँ your कहाँ thoughts छुपा के रखा था इसे। ये ऐसी चीजों को अभी भी छुपा के छुपा ही वही रखते है हैं। भाई, अभी भी छुपा वही है। इनको इनको कभी कभी धूप लगाने के लिए ना टीम में डाल देते हैं और फिर धूप लगा के वापस टीम से निकाल देते हैं बगैर खिलाए हुए, क्योंकि इनको नजर लग जाती है मेरे ख्याल में। तो सुरमा लगा के, सुरमा लगा के। नीरज, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की टीम के बारे में? डू यू थिंक, आई मीन, डिड यू गेट अ चांस टू लुक सी दैट फर्स्ट टेस्ट? Oh yes, oh yes. मैंने हाइलाइट जरूर देखे and first of all it's so heartening that टेस्ट क्रिकेट में एक साइड जब विक्टोरियस होती है, हमने वेरी रिसेंटली देखा हुआ है कि हाउ व्हाट इफेक्ट इट हैज फॉर क्रिकेट एंड ऑन द टीम. सो कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ वंडरफुल फर्स्ट विक्ट्री. और उसी बलबूते पे एक विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है. मैंने आप दोनों का प्रीवियस वीडियो भी देखा एंड आई थिंक डॉक्टर फैज के साथ भी जो आपका जो वीडियो हुआ था उसमें भी बात हुई थी कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना मुश्किल है. आप जितना भी चाहें ताबिश खान को अंदर लाना, पिछले मैच में ज्यादा फास्ट बॉलर्स बॉल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्हें किस बलबूते पे निकालें ये सोचना भी मुश्किल होगा. सो बाय दैट लॉजिक आई थिंक एक स्पिरिट लेके टीम दूसरे गेम में जा रही है. एंड ऑल्सो द स्पिनर्स आर ऑन टॉप. साउथ अफ्रीका वाज गुड बैट फोर्थ इनिंग्स. So to chase even a modest total might be difficult given how they have not chased well before. So maybe उनके दिमाग में चल रहा होगा. मजे की बात यह है कि साउथ अफ्रीका में एक ही चेंज है, उन्होंने एनगीडी को ड्रॉप किया है, उसकी जगह विहान मुल्डर को किया है. मुल्डर इज अ पेसर. He's all-rounder, yeah. He bats too a little bit. या मतलब हर कोई थोड़ा बहुत कर लेता है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की साइड में. दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक हसन अली टीम में उनको प्रेफरेंस ताबिश खान के ऊपर है. एक तो अगेन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ कोर्स मच यंगर, प्लस बैटिंग कैपेबिलिटी शायद हसन अली की थोड़ी बेहतर है ताबिश खान से. तो लेट्स सी, अभी तो मैच स्टार्ट हो रहा है, ये मैच प्रोग्रेस होगा, हम फिर आपसे बात करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द अदर बिग टेस्ट सीरीज व्हिच इज स्टार्टिंग, व्हिच इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. तो इंडिया ने कल ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है, एंड दिस आई थिंक विल प्रीटी मच डिसाइड
पहली बात ये है कि न्यूजीलैंड हैज क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप। Yes. मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया कुड हैव क्वालिफाइड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी सीरीज बेसिकली लेट गो की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ कोविड, उसकी वजह से उन्होंने 4 पॉइंट लूज किए हैं और न्यूजीलैंड हैज क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप। आई थिंक ये सीरीज डिटरमिन करेगी कि इंडिया और इंग्लैंड में से कौन खेलता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। करेक्ट नीरज? I think it is both teams have very good chance, and मैंने एक्चुअली इतना फॉलो नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेरे लिए भी काफी नया कॉन्सेप्ट रहा है, और मैं हर सीरीज को सीरीज की तरह देख रहा हूँ। Right. तो इसमें मेरे जहन में इतना इम्पोर्टेंस एटलीस्ट मेरे पर्सनली आया नहीं है, बट यू आर राइट, इट कुड बी वन ऑफ दीज 3 टीम्स। और आई थिंक इंडिया, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई एक चैंपियनशिप मैच भी होने वाला है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। राइट, आई थिंक एक फाइनल चैंपियनशिप होगी सीरीज जो कि बेसिकली टॉप 2 टीम्स के बीच में होगी। आई सी, ओके। It's kind of a weird system क्योंकि basically the World Test Championship is decided based on a lot of bilateral series. लेकिन it's a weird system क्योंकि अगर देखें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं। एक सीरीज 4 मैचेस की होती है, वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज अगर है तो पूरे साल में 2 मैचेस से ज्यादा की होती ही नहीं है। इसी तरह अगर श्रीलंका की बात करें तो उनकी भी नहीं होती, साउथ अफ्रीका भी इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेलता। तो ये 3 टीमों को आई डोंट नो किस तरह वे कर रहे हैं उसको, लेकिन it's a weird system. आई थिंक पर मैच के हिसाब से स्कोर एवरेज आउट करके वो कंसिडर करने वाले हैं जो टीम्स कम गेम्स खेलने वाले हैं। लेकिन ये फ्यूचर टूर्स और जो बिग 3 ज्यादा गेम्स खेलते हैं, ये सब जरा सा और बायस भी लाता है गेम में। तो लेट्स सी व्हाटएवर दैट हैपेंस, लेकिन आई एम मोर एक्साइटेड कि इंडिया और इंग्लैंड का गेम इंडिया में अब खेला जा रहा है। राइट। होपफुली क्राउड्स आ पाए। ऑफ कोर्स सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर क्राउड्स भी आ पाए तो टेस्ट मैच देखने में और भी मजा आ जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी गुड सीरीज। सक्सेसफुल इंग्लैंड टीम कमिंग फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट में तो मेरे ख्याल से मना है नीरज। फर्स्ट टेस्ट में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टेस्ट में द क्राउड्स आर नॉट अलाउड। मैंने कल तक यही पढ़ा था। सेकंड टेस्ट में अलाउड होगा। यू आर राइट। मैं स्टार्ट करता हूं इंग्लैंड की टीम से और आसान, आई विल टेक योर कमेंट्स ऑन दैट। तो इंग्लैंड ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया उसमें डैन लॉरेंस, डॉम शिबली, जो रूट, ऑली पोप। बेसिकली लॉरेंस, शिबली और पोप आपके और रोरी बर्न्स है, प्रीटी मच ऑलराउंडर्स हैं। जैक क्रॉली जिसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, आई थिंक डबल सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारी थी इसने। बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, मोइन अली, बेन फोक्स और बटलर दोनों विकेट कीपर्स। डॉम बेस्ट जो लेफ्ट आर्म, आई थिंक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी श्रीलंका में। लीच, एंडरसन, आर्चर, ऑली स्टोन मीडियम फास्ट बॉलर, स्टुअर्ट ब्रॉड। Who do you think are the key players in their team? मेरा ख्याल में बड़ा obvious है, but of course स्टुअर्ट ब्रॉड है। एंडरसन खेल रहा है। एंडरसन खेल रहा है। एंडरसन हो गया, ब्रॉड हो गया, स्टोक्स हो गया, आपका जो रूट हो गया, ये इनके मेन प्लेयर है। आई एम सरप्राइज इन्होंने राशिद को नहीं डाला टेस्ट के अंदर। दे डोंट हैव एनी लेग स्पिनिंग ऑप्शन। आई ओनली सी ऑफ स्पिनर। आई थिंक राशिद ने शायद विड्रॉ कर लिया था कुछ उससे पहले टेस्ट से, राइट? तो एलेक्स हेल्स और राशिद ने दोनों का फोकस थोड़ा सा ओडीआई लिमिटेड वाइट बॉल चला गया। ओके। लेकिन बीच में आदिल राशिद को एक सीरीज के लिए लाए थे, एंड उसके बाद सब सोच रहे थे कि ये बंदा इसे कहाँ छुपा के रखा है। तो इस बार लेकिन वापसी मोइन अली की हो रही है आफ्टर काफी अरसे के बाद वो खेलने आ रहा है। एंड एक्चुअली पिछले सीरीज में he's done very well against India. So I think he'll be a pretty main factor, Ehsan bhai. Actually उसकी मोइन अली की फॉर्म रिसेंटली कोई इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, लेकिन जो स्पिनर इनके पास है मोइन अली मेजरली बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर कहेंगे, लेकिन बॉलिंग अच्छी की इंडिया में। उसके अलावा बेस्ट और जैक लीच इज अ लेग स्पिनर। बेस्ट की एक्चुअली परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही श्रीलंका के अगेंस्ट, तो देयर इज अ हाई चांस कि बेस्ट से ही जाएंगे। But England is very actually flexible. It's not like other teams. उनकी बड़ी set policy है और वो उस पे compromise नहीं करते regardless of the result. तो उनको इतना confidence है। मैं I'm surprised इनका वो दूसरा wicket keeper जो है जॉनी बेयरस्टो नहीं है इस टीम में। Maybe he's rested. इसमें Ben I think Bairstow I think is probably not playing a lot of test
himself. मेरे ख्याल से इंडिया में जो इंग्लैंड खेल रहा है is going to be very similar to how all subcontinent games are for non-subcontinent teams. हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे पिचे बनाते हैं. अब टॉस बड़ा, हर गेम में टॉस बहुत मेजर फैक्टर होगा कि टॉस कौन जीतता है और इंडिया कैसी पिचेस बनाता है. क्या बाउंसी Right. ट्रैक्स बनाएगा कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएगा. You know, it's going to be very. I'm actually looking forward to see how they make those wickets, because in subcontinent, you know, I think even other countries, but I think subcontinent toss is a big factor in Test cricket. आपको अंदर की खबर जो सुनी हुई है इज पिच जरा सी ग्रीन दिखने वाली है अच्छा, really? टू बिगिन विथ. लेकिन मद्रास जो चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है has traditionally been a pitch which offers a lot of spin options. And it's a very hot and humid place. So usually third and fourth day में तक जो pitch पक जाता है, it becomes even better. But the bounce is very good in Chepauk Stadium. So spinners can become very active, but fast bowlers also have very good carry. So it's a very sporting wicket. The other thing is इस pitch में जब पिछले काफी सालों से आई थिंक इंडिया हैज नॉट बीन गोइंग इन विद अ लॉट ऑफ स्पिनिंग ट्रैक्स. दे हैव गॉन विद मोर बैटिंग फ्रेंडली बैलेंस्ड विकेट्स एज वेल. एंड जब हमारे पास अटैक है 20 विकेट लेने वाली, तो हमें और अपने बैटिंग पे भी कॉन्फिडेंस है, तब रैंक टर्नर्स नहीं बनाते हैं यूजुअली. सो माय एक्सपेक्टेशन इज दैट दिस माइट बी अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ गुड स्कोरिंग पिच. And we'll be relying on our frontline bowlers to take many wickets, चाहे वो fast हो या spin हो. So इसमें ये बहुत बड़ा एक चेंज है भाई, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले आप ये नहीं बोल सकते थे कि आप इंडिया की जो करंट बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग, उनके पास बड़े अरसे के बाद, दिस इज अ फैक्ट, कैन नॉट हाइड फ्रॉम इट. long time. They were not known for fast bowlers. Okay, Correct. they were always known for batsmen, but their current fast bowling batch is absolutely phenomenal and deadly. So that's why मैंने ये बोला था कि I really want to see what kind of pitches they make this time. चलो, इसमें हम आते हैं कि इंडिया के probables, the main ड्रॉप्स अजिंक्य रहाणे, चितेश्वर पुजारा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली. जो विराट कोहली रिटर्न्स, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या इज बैक, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, वृद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर. तो बैटिंग लाइनअप तो मुझे लग रही है कि आपका ओपनिंग स्लॉट तो तकरीबन नीरज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई थिंक सीम्स लाइक द सेम ओपनिंग स्लॉट. इट्स ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का एक स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पर जरूर होगा. सो एंड शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा को हिलाना अब मुश्किल है फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो आई थिंक वहाँ सेट है. नंबर 3 पुजारा, obviously कोहली comes back into 4, रहाणे at 5, रिद्धिमान साहा और एन इंडियन स्पिनिंग ट्रैक अगर होती तो सिर्फ रिद्धिमान साहा को ले सकते थे, लेकिन पंत को बाहर रखना आप नहीं कर सकते मियां at this point. पंत इमीडिएटली स्लॉट इन हो जाता है. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ऑलराउंडर किसे कंसिडर किया जाए. पे पांड्या आएगा क्योंकि जडेजा नहीं है. तो माय एक्सपेक्टेशन एराज भाई दो इज दैट पांड्या अभी सिर्फ उसने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है एंड हिज बैक सर्जरी के वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पोजीशन पे अगर it depends on whom you consider as an all-rounder. अगर अश्विन आ जाता है as an all-rounder, we still need 5 bowlers. Or you actually consider that Washington Sundar is the all-rounder, or you have Shardul Thakur as the all-rounder. So based on that, अगर bowling की के बारे में सोचे, Bumrah selects himself, Ashwin selects himself, and from the other bowlers, I think Ishant Sharma. And Ishant Sharma को I think कोहली तो पक्का खिलाएगा. And Mohammad Siraj, in my opinion, I would like Mohammad Siraj to play the game as well. I think he'll sit out. As a spinning option, I would really love to see Kuldeep Yadav back into the team. I really and Embul Denia, a Sri Lankan spinner के against
ये जो इंग्लैंड टीम है उन्होंने बहुत सारे विकेट्स खोए हैं, लेफ्ट आर्मर है, so I want someone to continue bowling from that angle, and the best bowler lefty that we have in the team is Kuldeep Yadav, so that's why I want him in the team for sure. तो इट सीम्स लाइक बैटिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो तो ऑफ कोर्स कोहली का वापस आना। Yes. और आपकी बात सही है, मेरे ख्याल में पांड्या का सिलेक्शन टफ हो जाएगी क्योंकि he'll most probably play as purely as a batsman. And if you want an all-rounder, maybe Washington सुंदर ने जो परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में और बॉलिंग भी अच्छी कराई थी, तो it might have a little bit of edge, लेकिन टफ है पांड्या जैसे प्लेयर का आउट रखना। अश्विन अगर पूरी तरह फिट हैं तो अश्विन has to be in the team. His Yes. bowling was absolutely outstanding जब वो पूरी तरह फिट था। And home ground, Ashwin का home ground. Exactly. तो आपके पास बस शर्मा और बुमराह लाजमी आते हैं और पांचवें बॉलर का इशू है, उसमें आपके पास मेरे ख्याल में सिराज और ठाकुर आउट बैठेंगे और शायद अगर स्पिनिंग थोड़ा सा भी स्पिन फ्रेंडली हुआ तो यादव शायद वापस है। It's going to be a tough, very tough choice actually. I mean सिराज और particularly सिराज की जो परफॉर्मेंस वही जिस दिल से उसने बॉल कराई उसको बिठाना मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है एहसान? It's going to be a tough thing to set him out. Not necessarily. I don't think it's going to be tough. It's a pretty easy decision for the selection, Indian selection, and the captain to make. Either they play the India A team or the B team. ये बात बड़ी अच्छी गई। तो यार एक काम करो, जो इंडिया ए टीम तुम खिला लो, बाकी जो इंडिया बी टीम किसी और से खिला लो, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस। बी टीम भाई, बी टीम अभी जीत के आई है ना। हाँ, तो उसको रहाने को उसका कैप्टन बना दो, बोलो कि भाई हम दो टीमें दिखाएंगे, दोनों एक साथ खेलेंगे। तो बड़ा इजी सा डिसीजन है इस वक्त तो उनको ये टीम खिलानी है, बी टीम खिलानी है, बड़ा इजी सा डिसीजन है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? This is the golden era in Indian cricket. ऐसा मेरे ख्याल में शायद कभी हुआ तो था ही नहीं, और you never know if this will ever happen again either in the long run. I mean hopefully systems इतने strong कर दिए उन्होंने और इतना इंटरेस्ट लोगों का है कि नए बच्चे आते जा रहे हैं, लेकिन this is again I would say कि to have these quality players in the lineup, yeah, that's but they will. I think they will continue. Bhai, this is not going to stop. But believe me, this is going to be a tougher series than Australia. It might actually be a tougher series than Australia. England ने I think last time India को home पे हराया था, if I'm not wrong, हराया था। और इंग्लैंड की टीम भी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की टीम वाज वेरी टायर्ड एंड वेरी वन डायमेंशनल अटैक बन गया था, पर्टिकुलरली स्टार की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से। मैंने बहुत बात की थी, कुछ सीरीज चल रही थी, लेकिन ये इंग्लैंड की सीरीज भी हाई पे आ रही है, तो दिस इज गोना बी आई थिंक अ टफर सीरीज फॉर इंडिया। The difference in the teams, Raj भाई, भूख, जिसे सबसे ज्यादा जीतना है, जिसे कंपटीशन की भूख है, वही टीम अच्छी करती है। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में हमें ज्यादा भूख थी और हमारे पास ज्यादा मुश्किलें भी थी। अब इंडिया फुल स्ट्रेंथ आई हुई है, एंड आई होप दैट वो भूख कम ना हो। So hopefully that's what drives the team. One issue, the only issue that I see that can happen is pressure. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो 136 for 1 के बाद किसी ने इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे, मतलब बेसिकली a lot of people have written them off and laughed them off, to be honest. और उसके बाद जो नीचे के बच्चों ने आगे जो ठुकाई लगाई है, बेसिकली किसी फियरलेस क्रिकेट खेली उन्होंने, राइट? अब सिचुएशन फर्क है, अब एक्सपेक्टेड है कि होम ग्राउंड पे आप इंग्लैंड को हराएंगे, तो प्रेशर फर्क पड़ता है। विराट वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग, which is stupid comparison, I like to say it up front, कि रहाने को कैप्टन होना चाहिए, अच्छी नहीं, विराट की टीम है, विराट की ही कैप्टनसी है, लेकिन अगेन मीडिया का प्रेशर जो आता है ना, और जो बातें लोग करते हैं, अगर जरा सी भी ऊंच नीच कहीं हुई तो वो प्रेशर होते हैं। बट आई होप स्टिल के आई थिंक दिस इज स्टिल हेवीली, मेरे ख्याल में 70-30 फेवरेट इंडिया। इंग्लैंड को सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अच्छा खेल के आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको दे दो, इट्स अ गुड साइड, लेकिन हेवीली फेवर्ड इन उन्हें आई थिंक उनके टॉप ऑर्डर कैसे परफॉर्म करती है उस पे भी काफी डिपेंड करता है। उनका जैक क्रॉली हैज जस्ट गॉटन इंजर्ड, ही हैज फॉलन डाउन एंड गॉटन इंजर्ड रिसेंटली, जस्ट यस्टरडे, सो उन्हें फिर एक धक्का लगा है। So let's see. It will be a battle of India bowling and their top order, and जो रूट को हम किस हद तक किस प्लान से
टैकल करते हैं, जो रूट कैसे हमें अटैक करता है, तो सीरीज काफी इस पे डिपेंडेंट हो सकती है। Yes. और मेरे ख्याल में don't never forget Ben Stokes and also Chris Oh my God. Wokes, which What a always player. Chris Wokes also surprises a lot of people. So chalo, let's good luck to Team India and good luck to Team Pakistan. Let's interesting week ahead. We'll have some interesting news. हम आपसे फिर मिलेंगे. तो इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए. This is Cricket Time. Good night.